आपको पता है एक बीवी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? उसे लगता है वो अपने पति से बात ना करो ना तो उसे सजा दे रही है। मेरी पत्नी जब काम से थकी हारी घर आती है ना तो उसकी थकान दूर करने के लिए मैं भी ऐसे थके जोक सुना देता हूं या फिर उसके सुंदर आंखों की तारीफ कर देता हूं जो अभी भी सुंदर है। और तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं? ना उसके लिए चाय बना सकता हूं, ना उसके घुटनों पे बाम लगा सकता हूं, ना उसे कह सकता हूं कि तू काम करना छोड़ दे, अब तेरी काम करने की उम्र खत्म हो गई है। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपाहिज हूं। 14 साल पहले मैं अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें खुशी देने की ताकत रखता था, लेकिन मैं आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं रह सकता। और ये मेरे हालत की उस शंकर उसके नालायक बेटे विनायक ने की है। अगर जिंदगी मुझे एक मौका चलने का देगा तो उस विनायक की हालत में ऐसे करूंगा कि उसका बाप शंकर भी दहल जाएगा। लेकिन जिंदगी मुझे ये मौका देगी। क्या गलती थी मेरी कि मुझे जिंदा लाश बना के रख दिया? अरे उससे मौत आ जाती तो बेहतर था। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे की आधी कमाई मेरे इलाज में खर्च तो नहीं होती। हर रात को सोचता हूं कि दूसरे दिन की सुबह मुझे नसीब ना हो। एक मर्द है अपने परिवार की जिंदगी, अपने परिवार का भविष्य संभालता है। और मैंने 14 साल पहले अपने परिवार का वर्तमान अंधेरे में ढकेल दिया। हे भगवान, इस अंधेरे में कोई आशा की किरण है तो दिखा। हे भगवान, कोई आशा की किरण है तो दिखा। आपको पता है एक बीवी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? उसे लगता है वो अपने पति से बात ना करो ना तो उसे सजा दे रही है। मेरी पत्नी जब काम से थकी हारी घर आती है ना तो उसकी थकान दूर करने के लिए मैं भी ऐसे थके जोक सुना देता हूं या फिर उसके सुंदर आंखों की तारीफ कर देता हूं जो अभी भी सुंदर है। और तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं? ना उसके लिए चाय बना सकता हूं, ना उसके घुटनों पे बाम लगा सकता हूं, ना उसे कह सकता हूं कि तू काम करना छोड़ दे, अब तेरी काम करने की उम्र खत्म हो गई है। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपाहिज हूं। 14 साल पहले मैं अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें खुशी देने की ताकत रखता था, लेकिन मैं आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं रह सकता। और ये मेरे हालत की उस शंकर उसके नालायक बेटे विनायक ने की है। अगर जिंदगी मुझे एक मौका चलने का देगा तो उस विनायक की हालत में ऐसे करूंगा कि उसका बाप शंकर भी दहल जाएगा। लेकिन जिंदगी मुझे ये मौका देगी। क्या गलती थी मेरी कि मुझे जिंदा लाश बना के रख दिया? अरे उससे मौत आ जाती तो बेहतर था। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे की आधी कमाई मेरे इलाज में खर्च तो नहीं होती। हर रात को सोचता हूं कि दूसरे दिन की सुबह मुझे नसीब ना हो।
मर्द है, अपने परिवार की जिंदगी, अपने परिवार का भविष्य संवारता है। और मैंने 14 साल पहले अपने परिवार का वर्तमान अंधेरे में धकेल दिया। हे भगवान, इस अंधेरे में कोई आशा की किरण है तो दिखा। हे भगवान, कोई आशा की किरण है तो दिखा। आपको पता है, एक बीवी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? उसे लगता है वो अपने पति से बात ना करो ना तो उसे सजा देनी है। मेरी पत्नी जब काम से थकी हारी घर आती है तो उसकी थकान दूर करने के लिए मैं भी ऐसे थके जोक सुना देता हूं, या फिर उसकी सुंदर आंखों की तारीफ कर देता हूं जो अभी भी सुंदर है। और तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं? ना उसके लिए चाय बना सकता हूं, ना उसके घुटनों पे बाम लगा सकता हूं, ना उसे कह सकता हूं कि तू काम करना छोड़ दे, अब तेरी काम करने की उम्र खत्म हो गई है। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपाहिज हूं। 14 साल पहले मैं अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें खुशी देने की ताकत रखता था, लेकिन मैं आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं रह सकता। और ये मेरे हालत की उस शंकर, उसके नालायक बेटे विनायक ने की है। अगर जिंदगी मुझे एक मौका चलने का देगा तो उस विनायक की हालत में ऐसे करूंगा कि उसका बाप शंकर भी दहल जाएगा। लेकिन जिंदगी मुझे ये मौका देगी। क्या गलती थी मेरी कि मुझे जिंदा लाश बना के रख दिया? अरे उससे मौत आ जाती तो मैं अंदर था। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे की आधी कमाई मेरी लाश में खर्च तो नहीं होती। हर रात को सोचता हूं कि दूसरे दिन की सुबह मुझे नसीब ना हो। एक मर्द है, अपने परिवार की जिंदगी, अपने परिवार का भविष्य संवारता है। और मैंने 14 साल पहले अपने परिवार का वर्तमान अंधेरे में धकेल दिया। हे भगवान, इस अंधेरे में कोई आशा की किरण है तो दिखा। हे भगवान, कोई आशा की किरण है तो दिखा। आपको पता है, एक बीवी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? उसे लगता है वो अपने पति से बात ना करो ना तो उसे सजा देनी है। मेरी पत्नी जब काम से थकी हारी घर आती है तो उसकी थकान दूर करने के लिए मैं भी ऐसे थके जोक सुना देता हूं, या फिर उसकी सुंदर आंखों की तारीफ कर देता हूं जो अभी भी सुंदर है। और तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं? ना उसके लिए चाय बना सकता हूं, ना उसके घुटनों पे बाम लगा सकता हूं, ना उसे कह सकता हूं कि तू काम करना छोड़ दे, अब तेरी काम करने की उम्र खत्म हो गई है। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपाहिज हूं। 14 साल पहले मैं अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें खुशी देने की ताकत रखता था, लेकिन मैं आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं रह सकता। और ये मेरे हालत की उस शंकर, उसके नालायक बेटे विनायक ने की है।
अगर जिंदगी मुझे एक मौका चलने का देगा तो उस विदाई की हालत में ऐसे करूंगा कि उसका बाप शंकर भी दहल जाएगा। लेकिन जिंदगी मुझे ये मौका देगी, क्या गलती थी मेरी कि मुझे जिंदा लाश बना के रख दिया? अरे उससे मौत आ जाती तो मैं अंदर था। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे की आधी कमाई मेरी लाश में खर्च तो नहीं होती। हर रात को सोचता हूं कि दूसरे दिन की सुबह मुझे नसीब ना हो। एक मर्द है, अपने परिवार की जिंदगी, अपने परिवार का भविष्य संभालता है, संवारता है, और मैंने 14 साल पहले अपने परिवार का वर्तमान अंधेरे में ढकेल दिया। हे भगवान, इस अंधेरे में कोई आशा की किरण है तो दिखा। हे भगवान, कोई आशा की किरण है तो दिखा। मी फक्त तुझा होतो आहे आणि राहील. आपण तरुणपणी खंडाळ्याच्या त्या लॉजवर घालवलेल्या त्या एका दिवसाच्या आठवणी मी अजूनही हृदयात जपून ठेवल्या. आणि म्हणून कदाचित मी तिकडे अमेरिकेत यशस्वी असून सुद्धा कुठल्याही स्त्रीकडे बघितलं सुद्धा नाही. खरं म्हणजे माझा पैसा, माझी कंपनी हे मी तुझ्या आठवणीतून बाहेर पडण्यासाठी केलेला एक तोकडा प्रयत्न आहे. आता तूच समोर आहे म्हटल्यावर मला या कशाची गरज नाही. पण जर तूच नशीब तर मग मला यातलं काही नको आहे. हे बघ, माझा निर्णय बघ काय, आता तू ठरवायचंस.